जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो मंगल बुध से संबंधित होने जा रही है। मंगल बुध का एक साथ होना दसम भाव में ये आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि मंगल को जहां बल पराक्रम का कारक माना जाता है वहीं बुध को बुद्धि और फाइनेंस का विशेषता कारक माना जाता है। वाणिज्य वर्ग को दर्शाते हैं, कम्युनिकेशन कम्युनिटी को दिखाते हैं, वह संवाद की स्थिति को बेहतर बनाते हैं। यह आपके जीवन में कई सारे अप्रत्याशित क्षणों को लेकर आते हैं। दसम स्थान के बुध को सर्वोत्तम माना जाता है और वो भी मित्र राशि, क्योंकि अभी तक ये स्वराशि में उच्चस्थ थे, अब यह अपनी मित्र राशि में आए हैं। मित्र राशि में आने पर मंगल के साथ युति होने पर आपके लिए किस तरीके से प्रभाव रहने वाला है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ बुधदेव आपके षष्ठ के और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, वहीं देखिए मंगल बुध का दसम स्थान पर होना और गुरु के साथ इनका केंद्र संबंध होना। हालांकि देखिए वर्तमान समय में गुरु इस स्थान से देख रहे हैं, लेकिन गुरु के साथ ये जल्द ही केंद्र संबंध में निर्मित होने जा रहा है, जिसे त्रिकालज्ञ योग भी कहा जाता है। और ये त्रिकालज्ञ योग आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस भी भाव में ये निर्मित होता है वहाँ से संबंधित आपके लिए चीज़ों की प्रगाढ़ता हो जाती है बहुत ज़्यादा। वहीं राहु से भी नवम दृष्ट है। राहु से नवम दृष्ट होने के कारण देखिए यहाँ भ्रम की स्थिति तो थोड़ी सी बनी रहेगी, थोड़ा सा शंका होता रहेगा, लेकिन समाधान भी आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए देखिए आपको राहु से संबंधित थोड़ा सा अलर्ट तो रहना होगा। बाकी कुल मिलाकर अगर यहाँ पर हम चर्चा आगे विस्तार में करें तो यह आपके लिए कितना प्रतिशत शुभ रहने वाला है, कितना प्रतिशत आपके लिए निगेटिव रहने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर चर्चा करें राहु के प्रभाव की, तो पहले यहाँ पर हम राहु के प्रभाव को ही समझ लेते हैं। अब यहाँ से राहु इनको किस दृष्टि के द्वारा प्रभावित कर रहे हैं? नवम दृष्टि के द्वारा। और राहु की नवम दृष्टि के बारे में मैंने आपको सदैव बताया है। राहु की नवम दृष्टि होती है वो गुरु तुल्य होती है, गुरु तुल्य यानी कि अमृतमयी। अब राहु इस दृष्टि से, नवम दृष्टि से, जो कि आपके कार्य कारोबार पर जा रही है, यहाँ पर अमृत ही बरसाने वाले हैं, यानी यहाँ पर आपके प्रभाव में विशेष वृद्धि होने जा रही है। सबसे पहले दसम स्थान के ये स्वामी क्षमा करें कारक होते हैं, और दसम स्थान के बुध को बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये वाणी से संबंधित होते हैं, कम्युनिकेशन कम्युनिटी को भी दिखाते हैं। और आपका कम्युनिकेशन देखिए हर जगह पर रहता है, जहाँ पर भी आप जाते हैं, या आपका आजकल तो संचार का केंद्र जो है, और संचार के कारक भी बुधदेव ही माने जाते हैं। टेक्नोलॉजी संबंधी कोई कार्य है उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रोल निभाते हैं। और वहीं एक चीज़ और बेहद महत्वपूर्ण होती है कि ये फाइनेंस को भी दिखाते हैं। फाइनेंस, आपकी जेब में कितना बैलेंस है, आपके बैंक में कितना बैलेंस है, इस चीज़ को निर्धारित करने का कार्य करते हैं बुधदेव महाराज। वहीं मंगल जो है देखिए बल का कारक। बल देखिए किसी जगह पर मंगल की ऊर्जा जो होती है वो अगर पहुंच जाए तो वहाँ पर देखिए मैंने हमेशा आपको बताया है अनियंत्रण उत्पन्न करती है, कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर ऊर्जा भर जाती है कि व्यक्ति उस भाव से संबंधित कार्यों को बिना थके बिना रुके 18-18 घंटे कार्य करता है, फिर भी उसे थकान का अनुभव नहीं होता है। ये चीज़ें देखिए अति सर्वत्र वर्ज्यते, कि अति किसी भी चीज़ की वो हर जगह पर वर्जित होती है। और यही जब अनियंत्रण में हो जाती है मंगल की ऊर्जा, तो क्या होता है, गलत दिशा में लग जाती है। और जब गलत दिशा में लग जाती है तो उसके प्रभाव भी गलत ही निकल कर आते हैं। इसलिए दसम भाव संबंधित आपके मंगल को नियंत्रित करने के लिए बुध देव की बुद्धि यहाँ पर जब आएगी तो चीज़ें बैलेंस होंगी। और बैलेंस के साथ साथ इस समय अगर हम कहें आपके अधिकारी वर्ग, या फिर जो भी आपसे अगर ऊपर पोस्ट पर है, या आपका बहुत ज़्यादा कार्य ऐसा है कि जहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि आप अधिक से अधिक कार्य करने वाले हैं। आधे से ज़्यादा काम आप अपने अधिकारियों का या फिर आप अपने सहयोगियों का करने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या है आपको सराहना भी मिलेगी, प्रमोशन भी आपका एक्सपेक्टेड हो सकता है। मकर राशि के लिए यह दसम स्थान संबंधित बहुत ही उत्तम योग बन रहा है, जिसकी वजह से निकट भविष्य में आपके प्रमोशन की संभावनाएं प्रगाढ़ हो जाएगी।
जिसका कि लाभ आपका और आपके परिवार को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर अगर विशेषता कहें तो जीवन साथी का विशेष सहयोग आपको इस दौरान प्राप्त होने वाला है। घर हो या बाहर जिम्मेदारियों से भरपूर आप रहने वाले हैं कि मतलब इस समय आपके ऊपर वर्कलोड थोड़ा-सा अत्यधिक हो सकता है, क्योंकि देखिए जिम्मेदारियाँ उसी को सौंपी जाती हैं जो उनको निभाने के लायक होता है। तो इस समय आप सभी की दृष्टि में ज़िम्मेदारी निभाने के लायक। वहीं अगर आपके वार्तालाप की बात की जाए तो आपका वार्तालाप बहुत सौम्य, सुशील, सुसभ्य, यानी कि जैसा वार्तालाप आप चाहते हैं कि मतलब हमारे कार्य को आगे उन्नति देने में हमारा सहायक हो, वैसा ही वार्तालाप इस समय पर आपके लिए अपेक्षित हो रहा है। वहीं मंगल के प्रभाव से देखिए इस समय बुध के पास भी 3 दृष्टियाँ मानी जाएंगी। बुध का विशेष प्रभाव जब चतुर्थ माध्यम से, तो यहाँ पर आप स्वयं थोड़ा-सा अगर स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को कहें तो आपको नसों से जुड़ी हुई या दाँतों से जुड़ी हुई कोई समस्या व्यथित कर सकती है। अन्यथा बुद्धि के मामले में यह आपकी बुद्धि को सर्वांगीण विकास से सुशोभित करने वाली है। यानी आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रहे हों, आपके लिए इस समय पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो आपने मतलब जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। हर चीज़ का जो भी कार्य आपके दायरे में आता है, हर चीज़ का आपको भरपूर नॉलेज होने वाला है। बेशक उसकी आपने थोड़ी-सी ही स्किल क्यों ना ली हो, लेकिन एक्सपीरियंस इस समय आपका बढ़ता हुआ देखा जाएगा। कुछ विशेष नए लोगों से आपका मिलन भी हो सकता है, जो आपके लिए आगामी भविष्य में अच्छे अनुबंध निकाल कर लाने वाले। इस समय आपकी इनकम विशेष बढ़ती हुई देखी जाएगी। आपकी क्योंकि प्रमोशन एक्सपेक्टेड हो जाएगा और इनकम भी आपकी इस समय थोड़ी-सी बढ़ेगी। तो ये समय काल अगर हम कहें तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कहा जाएगा। अब देखिए सप्तम दृष्टि प्रत्येक ग्रह के पास है, तो इस सप्तम दृष्टि के अगर प्रभाव को हम समझें और देखें तो सप्तम दृष्टि क्या है, यहाँ पर जब जाएगी तो ये आपका घर है। घर के अंदर किसी भी प्रकार से अगर वाद संवाद की स्थिति में आपके लिए अशोभनीय स्थिति बन रही थी कि मतलब आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन गैप चल रहा था, वो दूर होगा। साथ ही साथ इस समय आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल बुध का यहाँ पर मिलन हो रहा है, बुद्धि और बल का दोनों का संयोग हो रहा है। तो भूमि, भवन, वाहन संबंधी भी कुछ ऐसे कार्य बन सकते हैं जिनके बारे में आपको इस समय पर थोड़े से निर्णय लेने पड़ सकते हैं। तो देखिए अगर इस संबंधी कोई कार्य बन रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपकी वाणी के द्वारा कोई अप्रिय बात ना निकले, क्योंकि इस समय पर आपकी वाणी के द्वारा निकला हुआ कोई अप्रिय शब्द आपके मंगल को थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो जो आपकी गंभीर सिचुएशन है वो लंबे समय तक यथावत रह सकती है। इसके लिए थोड़ा-सा इस समय पर घर के अंदर किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप या इस तरीके की कोई स्थिति या अप्रिय शब्द बोलने से बचें। निर्णय जो जैसी स्थिति चल रही है चलने दीजिए, स्थिति तुरंत ही आपकी सामान्य हो जाएगी, क्योंकि भूमि, भवन, वाहन संबंधी मसलों को सुलझाने में इस समय आपका अगर योग बन रहा है तो फिर उनको जिस प्रकार से घर के बड़े सुलझाते हैं या फिर आप ही अगर घर के बड़े हैं तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी न्यायपूर्वक कार्यों को करते हुए इन निर्णयों को आप सुलझा सकते हैं। वहीं देखिए मंगल के पास अष्टम दृष्टि है जो सीधे संतान के भाव को जा रही है, यानी कि इस समय विचारों का प्रवाह आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। हर जो भी आपके सामने समस्या है या आप कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, कार्य को बहुत ज़्यादा दूर तक ले जाना चाहते हैं या अपनी प्रमोशन वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, इन सभी के लिए जो रणनीति होती है एक किस तरीके से हमें कहाँ पर क्या करना है, उसके लिए जो विचारों की गतिशीलता होती है वो इस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हुई देखी जाएगी। इस समय आपके विचारों की गतिशीलता आपको सटीकता प्रदान करेगी, जिसकी वजह से मोस्टली कार्य इस समय पर आपके जो पेंडिंग पड़े हुए थे या जो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे वो बढ़ते हुए देखे जाएंगे। लव लाइफ के बारे में अगर मैं इस समय चर्चा करूं तो लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है, क्योंकि बल पर इस समय बुद्धि का तड़का लगा है। जो ये बल पर बुद्धि का तड़का लगा है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है। वहीं अगर मैं इस समय पर चर्चा करूँ आपके संतान संबंधी कार्यों की, तो संतान देखिए इस समय थोड़ा सा आपको निराश कर सकती है कि आपके किए हुए कार्यों के लिए थोड़ा सा इस समय पर विलंबित हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि उनकी जो प्रयास हैं वो उतने सटीक नहीं हो पाएंगे जितने सटीक आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। थोड़ा सा उनकी तरफ से आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, बाकी अगर रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे। वहीं अगर चर्चा करूँ शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट, तो देखिए बुध शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के कारक हैं और मंगल के प्रभाव से बुध का प्रभाव यहाँ भी आ रहा है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट संबंधी अगर किन्हीं कार्यों को आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी सिचुएशन निकल कर आएगी। लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस करवाने के बाद ही इन कार्यों को करें। वहीं अगर चर्चा करें विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग पूर्ण फोकस रहने वाले हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से अगर वो सामाजिक
गतिविधियों में फंस गए तो फिर उनके लिए देखिए फोकस करना थोड़ा दूर की बात हो जाएगी कि उनका ध्यान उधर सामाजिक चीज़ों से ही नहीं निकल पाएगा, दुनिया की चकाचौंध में ही वो डूबे रह जाएंगे, जिसकी वजह से उस समय उनको जितना भी हो सके फोकस को अपने डिगाना नहीं है। क्योंकि मंगल इस समय पर बल के प्रभाव से कुछ चीज़ें आपकी ऐसी भी कर सकते हैं, क्योंकि तुला राशि के मंगल ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन हाँ बल पराक्रम के कारक हैं, थोड़ा सा वैचारों में आपके विषमता उत्पन्न कर देते हैं। वहीं अगर चर्चा करें यहाँ पर बुध देव की राशि भाग्य भाव की, तो देखिए सूर्य और शुक्र दोनों ही मित्र ग्रह हैं, जिसकी वजह से आपके भाग्य भाव का भी प्रभाव बहुत विशेष रहने वाला है। चर्चा करें तो इस समय शत्रु जो है आपके से थोड़ा सा दबे हुए रह सकते हैं, थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि चिंतनीय जो स्थिति बनती है वो नहीं बनेगी आपकी। तो इसलिए देखिए शत्रुओं की तरफ से कोई आपके लिए परेशानी क्रिएट नहीं हो रही है। ऋण की कोई समस्या है तो उसको आप सुलझा सकते हैं। बाकी अगर कंपटीशन वगैरह कोई है तो उसके लिए भी आपके सिचुएशन अच्छी बन रही है। अब देखिए बुध देव के लिए कुछ विशेष उपाय, देखिए जो लोग भी बुध जिनके भी खराब हैं, क्योंकि बुध बेहद महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपना अधिकार रखते हैं, जिसके लिए बुध को हमेशा अच्छा करके चलना बहुत ही उचित रहता है। देखिए आम तौर पर बुध के लिए बुध बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार संकल्प करें। साथ ही साथ देखिए घरों में प्राचीन काल से ही तुलसी पूजन की परंपरा रही है। आप तुलसी वंदना प्रातःकाल कर सकते हैं, जो कि आपके बुध को काफ़ी अच्छा करने में आपकी मदद करेगी। तुलसी के आप 8 नामों के द्वारा तुलसी का पूजन करें। वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्वपावनी, तुलसी पुष्प सारा, कृष्ण जीवनी, ये तुलसी माँ के वो 8 नाम हैं जिन्हें सुनकर लक्ष्मी तुलसी की कृपा प्राप्त होती है। और तुलसी और गणेश भगवान ये बुध के आराध्या होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इनका पूजन करने से आपको लाभ प्राप्त होता है। गणेश भगवान को नित्य 3 दुर्वा चढ़ाने का संकल्प ले लीजिए। यह आप नियमित रूप से करिए। ऐसा नहीं कि जब हमारा गोचर अच्छा हो रहा है या हमें गोचर का अच्छा प्रभाव चाहिए तभी हम उपायों को करें। इसके अलावा बहन बुआ बेटी और किन्नर समाज, इनको बुधवार के दिन आप कुछ उपहार दे सकते हैं, इनकी अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके बैलेंस से जुड़ा हुआ मसला है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी केयरलेस ना हो। बैलेंस से जुड़ी हुई चीज़ों को आपको